आजकल भारतीय राजनीति में एक नाम है जो हर जगह चर्चा में है, और वो नाम है राहुल गांधी। तो चलिए आज हम उनकी विरासत से लेकर उनके नेतृत्व तक के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिर हैं कौन? क्या वो बस एक बड़े राजनीतिक खानदान के वारिस हैं, या फिर वो भारतीय राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं? यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। देखिए, उनकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी जड़ों तक। और उनकी जड़ें जुड़ी हैं भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी परिवार से। अब ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी दोनों ही देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जरा सोचिए, जब किसी के परिवार में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हों तो उन पर उम्मीदों का बोझ कितना ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, इस भारी भरकम विरासत के साथ साथ उन्हें तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। पर कई राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक किया है। और ये कमबैक सबसे साफ दिखा 2024 के आम चुनावों में। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके पूरे पॉलिटिकल करियर की दिशा ही बदल दी। तो नतीजा क्या हुआ? उनके नेतृत्व में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 230 से भी ज्यादा सीटें जीत लीं। अब देखिए, ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने न सिर्फ विपक्ष को दशकों में सबसे ज्यादा मजबूत बना दिया, बल्कि जो रूलिंग पार्टी थी उससे भी अकेले अपने दम पर बहुमत पाने से रोक दिया। और इस शानदार प्रदर्शन का सीधा नतीजा ये निकला कि राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। देखिए, ये कोई मामूली पद नहीं है। विपक्ष का नेता होना मतलब सरकार के बाद सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया होना। और उनका काम क्या है? सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, उसे कटघरे में खड़ा करना और जवाबदेह बनाना। लेकिन विपक्ष के नेता बनते ही उन्होंने एक नई और कहीं ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाई है। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद आरोप से, वोट चोरी। चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने सीधा निशाना साधा चुनाव आयोग पर ही, और चुनावी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, वोट चोरी। तो ये वोट चोरी है क्या आखिर? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है वोटों की चोरी। लेकिन ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये भारत के पूरे इलेक्शन प्रोसेस की निष्पक्षता पर उठाया गया एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं थीं, उन्होंने अपने इन दावों को जमीन पर भी उतारा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, हजारों लोगों की भीड़ वाली रैलियां की, और तो और एक पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम फोड़ने का भी वादा कर दिया। मतलब कोई बहुत बड़ा खुलासा करने की बात कही। साफ है कि ये सारे कदम सीधे सीधे सत्ता को एक चुनौती हैं। लेकिन उनके लीडरशिप के इस स्टाइल को लेकर लोगों की राय एक नहीं है, वो बटी हुई है। उनकी लीडरशिप को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग खेमे बने हुए हैं। एक तरफ है उनके समर्थक जो उन्हें एकता और सोशल जस्टिस का सिंबल मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ है उनके आलोचक जिनका कहना है कि उनका अंदाज टकराव वाला है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई विपक्ष में सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है तो वो चेहरा राहुल गांधी का ही है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी, विरासत बनाम नेतृत्व। आज राहुल गांधी ठीक इसी दौराहे पर खड़े दिखाई देते हैं। और ये मामला सिर्फ उनकी पार्टी के नेतृत्व का नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके फैसले, उनके कदम, ये सब भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। और शायद इसीलिए आज पूरे देश और दुनिया की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं। तो अंत में सवाल बस यही रह जाता है, क्या राहुल गांधी अपनी पारिवारिक विरासत की बड़ी सी छाया से बाहर निकलकर एक नई पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर अपनी पहचान बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ये सवाल ऐसा है जो तय करेगा कि भारत की राजनीति आने वाले सालों में किस दिशा में जाएगी।